हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, एसएससी ने तो गदर काट दिया, बिल्कुल मौज कर दी। कल एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज को लेकर 17,000, लगभग 17,700 कुछ एक भर्तियों को निकाला है। और एसएससी सीजीएल बहुत ही अच्छी भर्ती है। आप सभी लोग जो ग्रेजुएशन है वो भरिए इस फॉर्म को, और बहुत ही अच्छी नौकरी है ये एसएससी सीजीएल के। आइए हम देखते हैं। अगर देखें तो कल इसका फॉर्म आया था, कल शाम को इसका फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन आउट हुआ था 24/6/2024 टू 24/7/2024, यानी एक महीना तक इसका फॉर्म भर सकते हैं आप। ऑनलाइन फॉर्म है, इसको ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। और लास्ट डेट है इसका 24 जुलाई 2024। लास्ट डेट है टर्म मेकिंग ऑनलाइन फे पेमेंट। इसको जो फीस का समय है 25 तारीख तक हम डाल सकते हैं। तो एक महीने का पूरा समय है, और ये जल्दबाजी में नहीं भरना है दोस्तों। बहुत आराम से तसल्ली से पहले पूरा नोटिफिकेशन को पढ़िए, फिर फॉर्म को अपना ऑनलाइन जाके फॉर्म को भर दीजिए। एक चीजें और है इसमें कि कई बार होता है कि हमसे फॉर्म में गलती हो जाती है, ऑनलाइन भरते समय गलतियां हो जाती है, और बाद में जब उसका रिसिप्ट निकालते हैं, जब उसका पेपर निकालते हैं, तो पता चलता है ओहो यहाँ गलती हो गई। तो इस बार एसएससी ने 2 दिन आपके लिए रखा है। ये डेट ऑफ विंडो डेट भी रखा है 10/8/2024 और 11/8/2024 को। 2 दिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी फॉर्म भरते समय कोई गलतियां हैं, कोई त्रुटियां हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, बदली कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। क्लियर है। और इसका टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो टीयर 1 का है सितंबर एंड अक्टूबर 2024 में। इसका पेपर टीयर 1 का पेपर होगा सितंबर और अक्टूबर में, जो कि पूरे कंप्यूटर बेस्ड है। और टीयर 2 का अगर देखें तो इसका होगा दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 के एंड में होगा या जनवरी 2025 के फर्स्ट में हो सकता है। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा इधर उधर नहीं होता है एसएससी सीजीएल में। तो ये समझिए कि दिसंबर के लास्ट वीक में होगा और जनवरी के फर्स्ट वीक में सेकेंड ईयर का हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट ईयर पास करता है, क्वालिफाई करता है, वही सेकेंड ईयर में प्रवेश करता है। देखें तो डिटेल्स ऑफ पोस्ट तकरीबन 34 पोस्टों पे इसकी वैकेंसी है। आप देखिए सभी का लेवल 7, आप देख रहे हैं लेवल 7, जिसका बेसिक पे 44,900 से इसका 1,42,000 रुपये, 1,42,400, यानी 44,900 से 1,42,400 तक का। पहला नंबर अगर देखें तो यहां पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर नेम ऑफ पोस्ट, ये देखें तो सीरियल नंबर, इससे कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6, नेम ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस कैडर, और क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, सारा चीजें इसमें दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला नंबर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस, ग्रुप बी। इसका एज लिमिट है 20 से 30, 20 वर्ष से 30 वर्ष। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आईबी में आपका ग्रुप बी, ये पोस्ट होता है ग्रुप बी के हैं, 18 से 30 वर्ष तक के लिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ग्रुप बी 20 से 30 साल। इसी तरह असिस्टेंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 20 से 30 साल तक। कुल इस तरह के दिया हुआ है आपके। ये लेवल 7 की भर्ती है, सारे लेवल 7 के लिए। इसी तरह आप जाएंगे तो इसमें आप ग्रुप बी में ही देखेंगे, ग्रुप सी में देखेंगे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सीबीडीटी, ग्रुप सी 18 से 30, जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब ये वैकेंसीज हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी की, फिर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का सीबीआईसी का ग्रुप बी 18 से 30 वर्ष इसका भी है। फिर इंस्पेक्टर असिस्टेंट
एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ग्रुप बी 18 से 30 वर्ष। इसी तरह अगर दूसरा है तो लेवल 6, लेवल 6 में देखें हम लेवल 6 जिसका पे बैंड है 35,400 से लेके 1,12,400 तक, 35,400 से लेके 1,12,400 तक। इसमें भी आप देखिए सारा वैकेंसीज है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का है, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ग्रुप बी के हैं 18 से 30 वर्ष तक, कुल 22। अगर नेक्स्ट लेवल 5th में देखे, आपने देखा लेवल 7th देखा, लेवल 6th देखा, अब लेवल 5th के लिए जिसका पेमेंट है 29,200 से लेकर 92,300 यानी 29,200 टू 92,300 तक। ऑडिटर, सारे ऑडिटर, अकाउंटेंट ऑफिसर, सी एंड एजी ग्रुप सी, ये ग्रुप सी के हैं जिसका एज है 18 से 27 साल तक। इसी तरह लेवल 4 में 25,500 से लेकर 81,100 तक की, ये ग्रुप सी जो कि पोस्टल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी में ग्रुप सी, इसका भी 18 से 27 साल तक का है। अब अगला आता है वैकेंसी ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के अनुसार इसकी वैकेंसी, सारा चीजें हैं। आप नोटिफिकेशन, एक्चुअली दोस्तों जो सीजीएल का नोटिफिकेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, कुल 209 पेज में बना हुआ है। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए मेन पॉइंटों पे आते हैं आपको और उसको बताते जा रहे हैं। एज लिमिट आप क्लियर कट समझिए, इसकी एज लिमिटेशन को देखिए कि ये दे रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ द विच लिमिट इज द 18 से 27 वर्ष तक के, यानी क्लियर है कि 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो भर सकता है। 2 अगस्त 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 का बाद का नहीं होना चाहिए, वो इस फॉर्म को भर सकता है। फिर इसी तरह अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है। फॉर द पोस्ट ऑफ द विच एज लिमिट 20 से 30 ईयर्स के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1994 और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। फिर 18 से 30 साल वाला का जो दिया है 2 अगस्त 1994 से 1/8/2006 तक, 18 से 32 वाले का 2 अगस्त 1992 से लेके 1 अगस्त 2006 तक का दिया है। इसी तरह अगर एज में एज रिलैक्सेशन, इसमें जिसको एज में छूट है उनका है SC ST के लिए टोटल 5 साल, SC ST के लिए आपका 5 साल के लिए छूट है, और फिर OBC के लिए 3 साल का, फिर अनरिजर्व PWBD 10 ईयर्स के लिए। इसी तरह ये सारा आपका है जो क्लियर कट है। सारा एज आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेन है 18 से 27 के अंतर्गत होने वाला ज्यादातर वैकेंसी है वो है, और उसमें ओबीसी का 3 साल का है और SC ST का 5 साल का है। इसका जो सेंटर दिया है पूरे भारतवर्ष में, सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन पूरे भारतवर्ष में देखे तो इसका सेंटर दिया है एग्जामिनेशन सेंटर कोड SSC रीजन एंड द स्टेट UTS यूनियन टेरिटरी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रीजन, एड्रेस ऑफ द रीजन ऑफिस इन देयर वेबसाइट। ये सारे अगर बिहार में देखें तो भागलपुर कोड 3201, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा इत्यादि जो दिया है आप देख लेंगे। जैसे ही उसके साइट पर जाएंगे सारा चीजें आपको मिल जाएगा। अब इसके पेपर के बारे में, टीयर 1 में जो पेपर आएगा उसको देखें। पहले भी आप लोग जानते होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको क्लियर कट इस बात को पता होगा कि इसके जो पेपर होंगे टोटल उसको देखिए। फर्स्ट पेपर में टीयर 1 में पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी 25-50 मार्क्स। फिर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 200 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स का है ये पेपर।
टोटल 200 मार्क्स का है। कुल 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स हैं। फिर इसमें दिया टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश हिंदी। यह केवल 2 ही लैंग्वेज में पेपर होगा, कि तो हिंदी में होगा नहीं तो इंग्लिश में होगा। इसके और लैंग्वेज में पेपर नहीं आता है। और प्रत्येक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, डिस्क्रिप्टिव कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और एक चीज और है, इसमें माइनस मार्किंग भी है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ द 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलता है, तो अगर एक क्वेश्चन गलती होता है तो आधा मार्क्स उसका काट लिया जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो 2 मार्क्स आपके काट लिया जाएगा। इसी तरह जो क्वालिफाई करता है, इसका मार्क्स टीयर 2 में नहीं जुटता है, इसके मेरिट में नहीं जुटता है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो टीयर 1 है केवल क्वालिफाइंग पेपर्स है। अगर इसमें जो क्वालिफाई कर देता है वो टीयर 2 का एग्जाम देता है, और इसमें ये मार्क्स नहीं जुटता है। टीयर 2 का पेपर इस तरह, पेपर 1 सेशन 2.25 घंटे का, यानी 2 घंटा 15 मिनट का होता है। मॉड्यूल 1 सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स एबिलिटीज। फिर मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स हमारा जो होता है 30 मार्क्स का है। सॉरी, अब स्कीम ऑफ द टीयर 2 एग्जामिनेशन अगर देखेंगे तो इसमें जो पेपर होगा टीयर 2 में, फर्स्ट पेपर में होगा सेक्शन 1 में 2.25 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसमें सेक्शन 1 में होगा मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स एबिलिटीज, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। कुल कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। फिर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का 30 कुल हो गया 60 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है, यानी 180 मार्क्स। कितने? 180 मार्क्स। और इसमें भी सेम वही कंडीशन है, 1 hour for each section, 1 hours and 20 minutes for the candidate eligible described in the para 7.1 and 7.2. इसी तरह सेक्शन 2 में इसका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन 45 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन, और ये 210 मार्क्स का। ऊपर हमने देखा था 180 मार्क्स, ये 210 मार्क्स, 180 और 210 कुल मिला के 390 मार्क्स का हो गया। अब सेक्शन 3 जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल्स है, वो है 20 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, 60 मार्क्स का। आपको मालूम होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मार्किंग नहीं जुटता है, यानी कंप्यूटर बेसिस जो क्वेश्चन है इसका मार्क नहीं जुटेगा। ये 60 मार्क्स नहीं जुटेगा, हमारा केवल मार्क्स जुटेगा 210 और ये 180, यानी 390 मार्क्स का हमारा कुल पेपर होगा। और ये जो सेक्शन 3 हो रहा है हमारा कंप्यूटर संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 20 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का। इसका मार्क्स कोई आपका जुड़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब पेपर 2 है स्टैटिक्स, 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ये है 2 घंटा 40 मिनट का, एलिजिबल फॉर द 7.1 एंड 7.2। इसमें सबसे बड़ी बातें हैं, आपको देखने वाली अगर बातें हैं तो मैं 15.8 पर लेके चलते हैं। अगला पॉइंट आता है कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस। आप जानते हैं कि जब हम लोग पहले फॉर्म पे डालते थे, ऑनलाइन नहीं था, तो फॉर्म में हम क्या करते थे, अपनी पसंद देते थे कि पहला नंबर पर क्या रखेंगे। जैसे मान लीजिए SSC GD का डालते हैं तो पहला CISF रखेंगे, दूसरा SSB रखेंगे, आप CRPF रखेंगे, ITBP रखेंगे, BSF रखेंगे। इसी तरह इसमें भी पोस्ट के लिए क्या कह रहा है कि कंपलसरी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये ध्यान में रखें कि अपने पोस्टों को आप सीनियरिटी वाइज दे कि प्रेफर क्या करना चाहते हैं, पहला नंबर पर कौन सा पोस्ट रखना चाहते हैं, सेकंड नंबर पे कौन सा रखना चाहते हैं, थर्ड नंबर पे कौन रखना चाहते हैं। अगर नहीं आप प्रेफर देते हैं, नहीं ऑनलाइन फॉर्म में भरते हैं और
यह जानते हुए भी विंडो डेट में भी आप उसमें सुधार नहीं करते हैं तो आप रैंक 1 ही क्यों ना आ जाए, आपके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा, आपका पेपर को निरस्त कर दिया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलेगी, यानी आपका पेपर ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप हमेशा इस चीजों को ध्यान दें कि जब पोस्ट भर रहे हैं, चाहे इंस्पेक्टर का भर रहे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भर रहे हैं, या जो भी आप पोस्ट भर रहे हैं उन पोस्टों के ऊपर ध्यान दें। और आप इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिए। पैरा नंबर 15.8, कैंडिडेट who do not submit their post prefers on the website of the commission within the stipulated time will not be considered for any post in the final result. Such candidates shall not be provided with another opportunity to exercise prefer for the post and the below. तो कृपया करके आप इन चीजों को ध्यान रखें। मोड ऑफ द सिलेक्शन, सिलेक्शन का मोड क्या रखा है? कह रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अंडर अनरिजर्व के लिए है 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए है 20%, 30%, 25% और 20%। जैसे मान लीजिए टीयर 1 का हमारा जो पेपर है 200 मार्क्स का, इसका 30% 60 मार्क्स होना अनिवार्य है, तो क्वालिफाई करेगा जो अनरिजर्व है, जनरल बच्चे हैं जो। इसी तरह ओबीसी वाले 50 मार्क्स, अगर 25 क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स। इसी तरह अदर कैटेगरीज के लिए 20 मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगा और आप इस वीडियो को देख करके, और हमारे ही वीडियो नहीं तक यूट्यूब पे 3-4 वीडियोज देखिए, बारीकियों से उसको पहले पोस्टों को समझिए, कौन सा पोस्ट कारगर रहेगा, कौन सा पोस्ट हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार उस पोस्ट को भरिए, ऑनलाइन फॉर्म भरें और जल्दीबाजी न करें। 2-3 दिन पढ़िए क्योंकि 1 महीना टाइम है। और फॉर्म भरते समय ध्यान से अपना फॉर्म भरिए, कोई गलतियां ना हो। अगर बाय मिस्टेक गलती हो जाती है तो उसको जो डेट दिया, विंडो डेट दिया है, उसको 9 तारीख और 10 तारीख को उसको सुधार कर ले। और एक बात और है, पोस्ट भरते समय आप पहला पीओटी क्या रख रहे हैं, पोस्ट सेकंड पीओटी क्या है, थर्ड पीओटी क्या है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने भाड़ी को विराम देता हूं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।